माउंट एवरेस्ट के बारे में 50 फैक्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ है। इसकी बुलंदी 8,848.86 मीटर 29,031.7 फुट है। यह हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत चीन की सरहद पर वाक़ है। नेपाली जबान में उसे सागिरमाथा कहा जाता है। तिब्बती जबान में उसे चुमलोंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब है कायनात की माँ। ये पहाड़ तकरीबन 60 मिलियन साल पुराना है। हर साल थाउजेंड्स लोग उसे सर्फ करने की कोशिश करते हैं। सिर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को सबसे पहले उसे सर्फ किया। माउंट एवरेस्ट को सर्फ करना एक बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है। शदीद सर्दी, तेज हवाएं और कम ऑक्सीजन उसे मजीद खतरनाक बनाते हैं। इस पहाड़ पर डेथ जोन 8000 मीटर से ऊपर वाक़ है। डेथ जोन में ऑक्सीजन की सतह इंतहाई कम होती है। माउंट एवरेस्ट के 20 कैंप नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ मौजूद हैं। नेपाली 20 कैंप तकरीबन 5364 मीटर की बुलंदी पर है। तिब्बती 20 कैंप 5150 मीटर की बुलंदी पर है। पहाड़ पर बर्फानी तोदे गिरने का खतरा रहता है। सर्द मौसम में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बहुत से कुआपैमा रास्ते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें आज भी बर्फ में दबी हुई हैं। सबसे कम उम्र कुआपैमा जर्दन रोमरो था, जिसने 13 साल की उम्र में उसे सर किया। सबसे ज्यादा उम्र के कुआपैमा युएचिरो मिउरा थे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में यह कारनामा अंजाम दिया। पहाड़ पर चढ़ाई के लिए शेरपा गाइड्स बहुत मददगार साबित होते हैं। शेरपा एक मजबूत और तजर्बाकार कुआपैमाओं की कम्युनिटी है। नेपाल की हुकूमत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए खुसूसी इजाजतनामा जारी करती है। इजाजतनामा हासिल करने के लिए $200 फीस अदा करनी पड़ती है। कई मुहिमात के दौरान सफाई मुहिम भी चलाई जाती है। माउंट एवरेस्ट पर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जमा हो चुका है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा दान भी कहा जाता है। 2019 में नेपाल हुकूमत ने 10,000 किलोग्राम कचरा हटाने की मुहिम चलाई। सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किमीरेटा शेरपा के पास है, जिन्होंने 26 बार उसे सर किया है। अक्सर कुआपैमा इजाफी ऑक्सीजन के बगैर ऊपर नहीं जा सकते। कुछ बहादुर कुआपैमा बगैर ऑक्सीजन के भी एवरेस्ट सर कर चुके हैं। मौसम बहार और खिज़ां के सीजन में चढ़ने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। सख्त सर्दियों में चढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। 1986 में एक अलमनाक हादसे में 8 कुआपैमा हलाक हो गए थे। इस वाक़े पर मबनी एक मशहूर किताब इंटोथन अ ईयर लिखी गई। 2015 में ज़लज़ले की वजह से माउंट एवरेस्ट का 20 कैंप तबाह हो गया था। इस हादसे में 22 अफराद हलाक हुए थे। एवरेस्ट पर इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स की सहूलत भी दी जा चुकी है। कुछ कुआपैमा मुहिमात के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। एवरेस्ट को सर करने में तकरीबन 40 से 60 दिन लगते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग हर साल उसे सर करने की कोशिश करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बेहतरीन फिटनेस और तजर्बा जरूरी है। कुछ लोग मुहिम के दौरान बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जिसे अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। सबसे खतरनाक रास्ता खुम्बू आइस फॉल कहलाता है, जहां बर्फानी तौदे गिरने का खदशा होता है। कई लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मुनफरद तरीकों से एवरेस्ट सर करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुआपैमा साइकिल लेकर या नंगे पांव भी चढ़ने की हिम्मत कर चुके हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना न सिर्फ एक चैलेंज है, बल्कि एक ख्वाब भी है। हर साल एवरेस्ट मुहिम से नेपाल को $मिलियंस की आमदनी होती है। माउंट एवरेस्ट आज भी दुनिया भर के कुआपैमाओं के लिए एक अजीम चैलेंज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।